बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं आप लोग कितना प्रिपेयर कर रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब टेस्ट वगैरह कराएंगे तभी जाकर अच्छे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने क्वेश्चन किए थे बच्चे जरा बताना। ये वाला हो गया था क्या इक्वेशन सीरीज बेटा, कितने क्वेश्चन हुए थे जरा बताना। ये कितने क्वेश्चन किए थे बेटा। ई किए थे कि डी किए थे बेटा। ये सब तो पहले कर लिया ना। ये भी हो गया है ना। ये सब हो गया था ना, ये बचा था करने को ये। अच्छा ये कराना था यार मुझे थोड़ा, मुझे लगता है ऐसे। क्यों, इस टाइप की क्वेश्चन हम लोगों ने करनी है ना अभी। अच्छा ये हो गया था ये सब, ये भी हो गया था। आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए मैं देता हूँ, आप लोग करते हो कि नहीं। ये भी हो गया था। कैसे किए थे जरा बताना इसको, चलिए करिए जल्दी से। अभी देखिए कैसे किए थे आप लोगों ने। सम दिया है एन टर्म्स का, कितना दिया है एस एन इक्वल टू, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीरीज। मतलब हमें टी एन निकालना पड़ेगा पहले, पहले इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, टी एन निकालने का क्या फॉर्मूला था कोई बताएगा अंजलि। टी एन निकालने का क्या फॉर्मूला था। हाँ एस एन माइनस, करो इसको फटाफट बताओ क्या आएगा जल्दी बताओ। बुलाएंगे एक आध दो लोगों को किसी दिन, बोर्ड पे भी बुलाएंगे, रिकॉर्ड कराएंगे क्लास। शुरुआत, इस बार शुरुआत गर्ल्स से करेंगे। क्या ये आदमी, जान लो तुम, मेरी ऑफिस थोड़ी ओपन है, नहीं तो मैं भी तुम्हें ऑफिस से बुलाता। एन माइनस वन का एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होगा भाई बताओ। हाँ एल स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन प्लस क्या हो गया टू एन माइनस वन। अब हमने कहा था ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व नहीं करिएगा, नीचे जो इधर जो एस एन की वैल्यू लिखी है सब क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन करो, जहां जहां भी साइन पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, जहां जहां नेगेटिव है वहां क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन माइनस टू एन प्लस, कल से जो भी पढ़ाते हैं ना पूछेंगे डेली, कम से कम दो तीन लोगों से डेली पूछेंगे। तुम लोगों की लर्निंग बहुत कम होती है, एग्जाम टाइम में तुम सब लोग परेशान हो जाते हो। फिर उसके बाद पीटीएम में आप लोग भी परेशान होते हैं, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, परेशानी की छिट्टे मुझे भी पड़ते हैं। तो उन छींटों से बचने के लिए अब मैं थोड़ा सा उन छींटों को मतलब तैयार ही नहीं होने दूंगा ना। हाँ नहीं कपड़े तो ठीक है। क्या क्या बचा भाई, तो टी एन आया हमारा क्या, टू एन प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाए, केवल टू एन ही आ रहा है क्या, प्लस वन भी बच रहा है, कैसे प्लस वन बचा दिया भाई। अच्छा यहाँ टू होगा ना अभी, ये प्लस टू होगा क्यों, प्लस टू माइनस वन प्लस वन बचेगा क्यों। हाँ टू एन प्लस वन ये आएगा हमारा टी एन। हमें फर्स्ट थ्री टर्म निकालने हैं, तो टी वन क्या आएगा भाई, एन के प्लेस पर वन रखोगे, टू इंटू वन प्लस वन कितना आ जाएगा थ्री। टी टू क्या आएगा भाई बताओ, टू टू जो फोर प्लस वन कितना आ जाएगा फाइव। क्या आ जाएगा सेवन, कोई दिक्कत आ जाएगा ना भैया।
आगे बढ़े, पढ़ लिया जाए क्या? ठीक, पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन? फिर तुम पढ़े चलो। अब लिख भाई। करिए, इसे करिए। कह रहा है थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 7। थर्ड टर्म का मतलब क्या होगा? ए प्लस इक्वल टू क्या हो गया 7, दिस इक्वेशन फर्स्ट। एंड द सेवंथ टर्म इज 2 more 3 times द थर्ड टर्म, एंड द सेवंथ टर्म इज व्हाट? 2 more, मतलब 2 ज्यादा है, 3 times द थर्ड टर्म, 3 times द थर्ड टर्म। इससे 2 ज्यादा है तो 2 यहां क्या कर देंगे प्लस। हाँ तो कर ले बेटा। ये कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म हमारा कितना है? 7 है। 3 into 7 प्लस क्या हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 23। और सेवंथ टर्म का मतलब क्या हो गया? a प्लस 6d, दिस इक्वेशन 2। सॉल्व करके a और d की वैल्यू बताओ, जल्दी से बताओ सुदीक्षा, क्या आएगा a और d? जल्दी बताओ, सबसे पहले बताना, तुमसे पहले किसी ने अगर बता दिया। जल्दी करो जल्दी। और आराध्य बता दिया था, आराध्य के गाल पे चाटा मार देंगे। इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहले बता दे। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा इसीलिए कह रहा हूं तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाओ, पढ़ो लिखो अच्छे से। ज्यादा ऑनलाइन इन सब चीजों के चक्कर मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। और मेरा यकीन करिए, जिन लोगों ने भी 11th अपना बर्बाद कर दिया, बहुत झेलना पड़ेगा। हर बार 12th में मेरे जैसे टीचर नहीं मिल जाएगा ना, संभाल लेगा। अरे नहीं नहीं, अब संभालना छोड़ दिया है मैंने। अब हाथ उठाना जरूरी था तो उठा दिया मैंने। हाँ, जूरी मेंबर्स का फैसला था तो मैंने हाथ उठा लिया। नहीं सर, अब हम बस राह में चलेंगे। बताओ। और ए इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं बैठे हैं जैसे। काहे नहीं सॉल्व कर रहा है रे? इक्वेशन काहे नहीं सॉल्व कर रहा है? हाँ? अरे मैंने सॉल्व करने से नहीं मना किया है प्रभु, आंसर ना बताओ बस। हाँ, ए की वैल्यू क्या आई? -1। चलिए भाई करते हैं। अब बताओ तुम्हारा क्या है भैया? बहुत बढ़िया। आपका अंजलि? ठीक, आपका भी यही है। अच्छा किया ही नहीं, गलती से बता ना दे। चले देख बेटा, देख अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कहा एपी के इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे? सेपरेट करके इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर लेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को कर लेंगे सबट्रैक्ट। तो क्या आएगा भैया इक्वेशन 2 में? a प्लस 6d इक्वल टू में लिखा है 23। इक्वेशन 1 में क्या लिखा है? a प्लस 2d इक्वल टू में क्या लिखा है भाई? 7। सबट्रैक्ट करेंगे, साइन क्या होगा? चेंज। a से a कैंसिल ही हो जाएगा। 6d में से 2d को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 4d। और 23 में से अगर 7 को माइनस करेंगे आएगा 16। तो d की वैल्यू निकल के आ गई भाई 4। तो d की वैल्यू आ गई 4। अब इस d की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। मान लीजिए 1 में ही रखा आपने, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होगा भाई? इक्वेशन 1 में वैल्यू रखते हैं। a प्लस 2d का मतलब क्या हो गया? 2 into 4 इज इक्वल टू में क्या भाई? 7। तो a की वैल्यू आ गई -1। अब a की वैल्यू -1 आ गई, हमें निकालना क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब s20 निकालना है। s20 इक्वल टू क्या होगा? अरे 20/2 और 2a प्लस क्या होता है? n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है? 4। इसको सॉल्व करो भाई, ये आ गया 10 740। सॉल्व करो, 740 आ गया। बहुत बढ़िया, लाजवाब, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। फॉर्मूला कौन सा यूज किए हैं? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना भाई? फॉर्मूले वगैरह याद है ना सबको? फॉर्मूला पूछा करूंगा मैं हर क्वेश्चन के साथ, और जो पढ़ाए हैं
थ्योरी भी नेक्स्ट डे से पूछा करेंगे। आप लोगों की प्रिपरेशन डेली बाय डेली मैं चेक करूंगा कौन कितना पढ़ रहा है, कितना रिवाइज कर रहा है। कल से मैं छड़ी रखूंगा बेटा, यही मारते लूंगा सबको। रिवीजन प्रैक्टिस डेली करके आओगे अब आप लोग, और एकदम इक्वलिटी मेंटेन करेंगे, जेंडर इक्वलिटी का ध्यान रखेंगे। मान लो मतलब जेंडर इक्वलिटी समझ रहे हो ना, मान लो किसी दिन लड़कियां ज्यादा लड़के कम है तो लड़के को 2 बार मारेंगे ताकि बराबर हो सके, और लड़कियां मान लो कम है लड़के ज्यादा है तो लड़कियां जो होगी वही 2 बार मारेंगे। जेंडर इक्वलिटी मेंटेन करेंगे। हाँ जो भी है। नेक्स्ट लिखो, द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन ऑफ, ये तो करा दिया था भाई, तो ओ ये तो हो गया था भाई। अच्छा तुम भी यही बोले थे। अच्छा 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 अच्छा, ये विनोद बोला। अच्छा ये नहीं हुआ था 17 करिए से। अच्छा वही है, सम वाला ही तो है जो। हाँ अरे नहीं बेटा, सिंपल देखो ना, यहाँ देखो ये सम दिया है कि नहीं। एस एन इक्वल टू कितने इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, 30 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है ना, मतलब एस 30 दिया है 6240। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है 30, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। ईच इंस्टॉलमेंट क्या दिया है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 10, यही है ना। द प्रीसीडिंग इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे आप बताओ भाई, कौन सा यूज करेंगे अंदर। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n के प्लस पे क्या रखना है, n के प्लेस पे क्या रखना है बताओ 30। ये वैल्यू दी है अपनी को 6240, n के प्लेस पे रखना है 30, 30/2 2a प्लस n-1 का मतलब कितना हो गया है 29 इंटू डी की वैल्यू क्या है भाई 10। सॉल्व कर लोगे इसे, कर लीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा ये 15, ये हो जाएगा 2a प्लस 290, यहाँ जाएगा 6240। क्या सॉल्व कर लोगे इसे, एक ही वैल्यू निकालो सब लोग फटाफट बताओ क्या है। तो यहां से हो जाएगा 2a प्लस 290 इज इक्वल टू 6240 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15। करो 15 से डिवाइड इसको, 15 4 जा 60, 15 1 जा 15, 15 6 जा, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 416 माइनस 290, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 416 में से अगर हम 290 माइनस करें तो 6, और यहां कितना आया, यह आया 2, और यहां आ जाएगा 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो a की वैल्यू आ गई, जो हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया रुपीज कितने का आया 63 आया बेटा, रुपीज 63 का आया ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, है ना। अगर वो पूछता सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से 10 ज्यादा है, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का होता 73 का होता। ऐड करके बता लो क्या बोल भाई। अगर पूछता लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितने का होगा तो कैसे बताते, अरे a प्लस 29 इंटू डी, 29 डी का मतलब क्या है यही बता लोगे ना। चलो लिखो भाई, हो गया ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे होते हैं, इनको देखो। अब बताओ 18th वाला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। अरे अच्छी क्वेश्चन, रिस्पेक्ट कर लो बेटा। देखिए मेरी बात मुझे लौटा रहे बेटा तुम। हाँ देखिए, द nth टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज s। जो इसका nth टर्म है, ध्यान रखना, nth टर्म का मतलब क्या है, nth टर्म का मतलब क्या है बच्चा बता, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू क्या है p है, दिस इक्वेशन फर्स्ट। एंड क्या कह रहा है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज s, n टर्म का जो सम है वो क्या है s है। और Sn इक्वल टू क्या होता है जरा बताना, n/2, अरे a प्लस एल भी यूज कर ले बेटा किसी बार, यहां n/2, और ये a प्लस एल का मतलब क्या है, l यही हमारा है लास्ट टर्म ना, l हमारा लास्ट टर्म क्या है p है ना, क्या लिख देंगे AP इक्वल टू में क्या हो गया s। अरे यही तो लास्ट टर्म होगा बेटा, nth टर्म ही तो हमारा लास्ट टर्म होगा, बता ये p है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई,
अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a प्लस पी इक्वल टू क्या होगा वहां, अरे 2s अपॉन क्या होगा n। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, फर्स्ट हम a की वैल्यू निकालनी है, तो p को ट्रांसफर करें तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2s अपॉन n माइनस क्या हो जाएगा भाई p। एलसीएम क्या होगा इन दोनों में, n क्या हो जाएगा 2s माइनस पी एन। क्या यही लाना था क्या, जो लाना था आ गया। ये सब क्वेश्चन वेरिएबल में है, नंबर्स नहीं दिए हैं, कैलकुलेशन वगैरह अपने ठीक रखना तभी सब कर पाओगे। तो 2s माइनस पी एन अपॉन एन आ गया, जो प्रूफ करना था वो आ गया। समझे क्या, जब वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनको कैलकुलेशन और अपने कॉन्सेप्ट से ही करना भाई, जो फॉर्मूले वगैरह आपने पढ़े हैं। ठीक है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे अब, क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको। इनकी प्रैक्टिस खूब करो, इनकी इज्जत करो। चलें आगे, पढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगा क्या, ठीक, अच्छा हो जाएगा तो करो, चलो करो, करिए आप लोग जरा, मैं देखूं तो 19th वाला क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन करिए जरा। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ arithmetical progression 3 5 whole 1 by 2 8 and so on is equal to 2nth term of the arithmetical progression 16 whole 1 by 2 28 whole 1 by 2 40 whole 1 by 2। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू बताओ क्या है, सम दिया है इनका, हाँ मतलब यही सम इनका, इनका जो सम है पहले वाले का बेटा Sn इज इक्वल टू क्या लिख दे हम, इज इक्वल टू 2nth टर्म। 2nth टर्म का मतलब क्या है T2n, किसके, सेकेंड वाले का बेटा, किसके, सेकेंड वाले का। जो सेकेंड वाला इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका जो 2nth टर्म है ये फर्स्ट वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स के क्या है, इक्वल है। तो n की वैल्यू निकालनी है, कर लोगे क्या, सिंपल बताओ। इसका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या आएगा, इसके लिए a की वैल्यू क्या है भाई 3, अरे n बाई 2, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है जरा बताना। इस केस में d की वैल्यू क्या है, फर्स्ट एपी में d की वैल्यू क्या होगी बताओ, जो फर्स्ट वाला एपी हमारा दिया है इसमें d की वैल्यू क्या है बताइए, जो फर्स्ट वाला एपी है इसमें d की वैल्यू क्या है बताइए। हाँ 5/2 है और इसका 2nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से करोगे। a कितना है इसका, अरे 33/2 होगा, प्लस क्या हो गया 2n माइनस 1 इंटू डी कितना है, इसके में d में कितना आएगा भाई, इसके में d कितना आएगा 28 होल 1/2 में से माइनस करो 16 होल 1/2 को, 12 होल 1/2 मतलब कितना हो गया 25/2। क्या सही है, सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है क्या, लिखे लिखे लिखे, फिर सॉल्व किया जाए। चलिए फिर सॉल्व करते हैं भाई, इससे सॉल्व करके n निकाल लोगे, n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, कर तो लेंगे सर, लेकिन आप कर देते तो ठीक था। देखो यहां भी नीचे 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा ये 6 n माइनस 1 5/2 इंटू में इक्वल टू यहाँ क्या है 33 प्लस ओ 2 तो हट गया ना बच्चा, इसका 2 तो हट गया ना, ये वाला 2 हट गया। अब जरा इसको सॉल्व करो बेटा, ये होल का है ना 1/2,
ये 1/2 इस पूरे में है, इसका 1/2 बचा है। हाँ बेटा, इसमें बच्चा, अच्छा ये वहाँ 24/2 है। बताओ भाई, 24/2 आएगा। हाँ लिख दे, कितना? हाँ 28 टू जा 56, 56 और 1 कितना हो जाएगा? 57, 57/2 माइनस 16 टू जा कितना हो गया? 32, 32 और 1 कितना हो गया? कैसे आया अभी तुम्हारा? यही यही रिस्पेक्ट दे रहा है क्या? ऐसे रिस्पेक्ट देगा क्या? अरे ऐसे रिस्पेक्ट देगा क्या? अभी सही है। और यहाँ इंटू में n था, यहाँ इंटू में क्या था भाई? क्या कर पाओगे इसे? बोलिए भैया लोग, कर लेंगे इसको? क्या आ जाएगा? 6n प्लस यहाँ जाएगा 5n² माइनस 5n दिस होल अपॉन 2 इज इक्वल टू में क्या आया? 33 प्लस 48n माइनस 24। करिए जरा, तू एलसीएम लेके सॉल्व करो भाई, तू एलसीएम लेके सॉल्व करो। क्या जाएगा? 12n प्लस 5n² माइनस 5n दिस होल अपॉन 2 इज इक्वल टू में 33 में से 24 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9, 48n तो आ जाएगा 5n²। 12 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 7। 2 से उधर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 18 प्लस 56n 5n² इधर आएगा तो ये माइनस होगा भाई, माइनस 49n माइनस 18 इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या इसको फैक्टराइज कर लोगे? कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार आप लोग। क्या फैक्टराइज कर लोगे? बताओ कैसे करोगे? 18 5 90 होगा और 49 को तोड़ो भाई। हाँ भैया, हाँ यार सॉरी, यहाँ 96 होगा। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड बेटा, यहाँ होगा 96। 96 इधर माइनस करेगा क्या आएगा? 89 आएगा क्या ये? बेटा यहाँ देख, यहाँ 89 आएगा क्या? हाँ 89 आएगा। सही है, फैक्टराइज कर लो, आ गया। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90n प्लस n माइनस 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 5n कॉमन कर लो, n माइनस क्या होगा? 18 प्लस 1 कॉमन कर लो, n माइनस 18 इक्वल टू क्या गया? 0। दो फैक्टर आया, n माइनस 18, दूसरा क्या आया? 5n प्लस 1। n की वैल्यू क्या आ गई? 18। फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, n की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी? 18। लिख लो, आंसर आ जाएगा 18। करो बेटा, करो कैलकुलेशन बेटा, बैठो नहीं, प्रैक्टिस करो इनकी, प्रैक्टिस। लिखो लिखो।
लिख लिया। 20th क्वेश्चन देखो, इसे करो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज पी, फर्स्ट 4 टर्म्स का जो सम है वो क्या है, पी है। द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज क्यू एंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज आर, एक्सप्रेस 3p प्लस आर इन टर्म्स ऑफ क्यू। बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो एपी के जो फर्स्ट 4 टर्म्स है, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इन शॉर्ट इसी को लिखो S4 इज इक्वल टू में क्या दिया है, P। S4 का मतलब क्या होगा, हाँ S4 का मतलब क्या होगा, 4/2, और ये होगा 2a प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3d इक्वल टू में P। ये आएगा 2 सॉल्व करने पे, यहाँ जाएगा 2a प्लस 3d इज इक्वल टू में क्या होगा भाई, P/2, इस इक्वेशन 2। पहले तो ये दिया, ये होगा ना। अरे 4 टर्म्स का मतलब क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d लगा रहा हूं मैं, तो 4/2 2a प्लस 3d इक्वल टू P। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 उधर जाएगा वो डिवाइड कर देगा। अगर नहीं करना चाहते 2 से यही इंटू करके रखो, इंटू ही कर लो भाई। हाँ, तो कितना जाएगा, 4a बस क्या आ जाएगा 6d इक्वल टू में क्या आ जाएगा, P। एक इक्वेशन ये बन गया, कौन सा बना, 4a प्लस 6d इक्वल टू P। अब दूसरा इक्वेशन कहां से बनाएंगे, ये द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज Q। फर्स्ट 8 टर्म का सम जो है वो क्या है, Q है। मतलब S8 इज इक्वल टू क्या दिया, वो Q दिया। 8 का मतलब क्या हो गया, 8/2 प्लस 2a प्लस 7 इंटू डी इक्वल टू क्या दिया भाई, Q। सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या आएगा, 4 2 जा 8a प्लस 28d इक्वल टू में क्या हो जाएगा, Q। दिस इक्वेशन थर्ड। सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर क्या पूछा जा रहा है आपसे, और एक कंडीशन दिया है, क्या दिया है भाई बताओ, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इज आर, मतलब सॉरी सम कह रहा है ना, S12 इक्वल टू कितना दिया भाई, आर। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म इक्वल टू क्या है, आर है। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म के लिए क्या लिखोगे बेटा, क्या कर रहे हो, यही रिस्पेक्ट दे रहे हो। 2a प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 11d इज इक्वल टू में क्या है, आर। 12 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 6, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12a प्लस क्या हो जाएगा 66d इज इक्वल टू में क्या हो गया, आर। दिस इक्वेशन 4, दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा 4। 12a प्लस 66d इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर। 12a प्लस 66d इक्वल टू में क्या हो जाएगा, आर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, 3p प्लस आर की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ, हमें वैल्यू जो निकालनी है वो देखते हैं अब हम। इसकी वैल्यू निकालनी है 3p प्लस आर, तो 3 इंटू पी की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू क्या है 4a प्लस 6d, 4a प्लस क्या है 6d प्लस आर। आर का मतलब क्या है भाई बताइए, आर का मतलब ये है 12a प्लस 66d, 12a प्लस 66d। अब इसको इंटू करते हैं भाई, 3 4 जा 12a प्लस 6 जा कितना हो जाएगा 18d प्लस 12a प्लस 66d। ए वाली टर्म्स को ऐड करते हैं, 12a प्लस 12a क्या हो जाएगा, बोलो भाई 24a प्लस 18d प्लस 66d, हाँ 84d। कुछ कॉमन जैसा दिख रहा है, अगर मैं 3 कॉमन कर लूं तो 8a प्लस क्या हो जाएगा 8a प्लस 28d आएगा क्या, क्यों, क्योंकि मैं इसको q के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि q यहां क्या दिया भाई 8a प्लस 28d, ये q की वैल्यू है कि नहीं, 3q निकल के आ जाएगा। बेटा ये हाई लेवल कैलकुलेशन के पास,
क्लियर है? एक क्वेश्चन बना लेंगे, वहां से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ूं? अब आप बढ़ेंगे, वही विनोद विनोद की भाषा में कहें पूर्वजों वाला क्वेश्चन। अब आप ही लोग इसको संभालिएगा। क्वेश्चन कुछ आप लोग ट्राई करके आएंगे। कितने क्वेश्चन आपको मैं बोल दे रहा हूं, देखो 21 से लेकर ये 22 23 बताने पड़ेंगे, लेकिन पीछे का करके आओ। डी से पहले जितने क्वेश्चन है सारे करके आओ, फिर बात करेंगे इसमें। एक्सरसाइज डी से पहले जितने भी क्वेश्चन है करके आइएगा, फिर आगे इसमें बात करेंगे कल। ठीक है भाई? डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आज चलते हैं, कल मिलते हैं।